अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की अहसन हालत में होंगे। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ एंट्रीज समझाई थी रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के हवाले से कि कैसे हम किसी चीज़ को डेबिट करते हैं और किस तरह हम किसी चीज़ को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यकीनन आपके पास जो है वो कंसेप्ट आपके जहन में होगा। तो उसी बेस पे जो है हम एक एंट्री करने जा रहे हैं। एक इलस्ट्रेशन है 4.1 आपकी बुक में। 4.1 को हम डिस्कस करें। इसी की 2-3 एंट्रीज मैंने पिछले लेक्चर में की थी समझाने के लिए, लेकिन आज जो है वो हम उसको पूरे सीक्वेंस के साथ और प्रॉपर तरीके से करने जा रहे हैं। अकाउंटिंग में जो फॉर्मेट बनाते हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि डेट, पार्टिकुलर, डिटेल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, लेजर फॉर आपको बताया था। डेबिट अमाउंट लिखते हैं, जो जितने पैसों की कोई चीज़ या रकमों की जो चीज़ होती है वो, और उसी तरह क्रेडिट जो है। तो ये एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 1991 Salman started business with a capital of ₹20,000 and his transaction of the month were as follows. सलमान जो है वो एक कारोबारी आदमी है। सलमान की बुक में जो है वो हमने एंट्री करनी है। सलमान एक शॉपकीपर समझ लें। सलमान का अपना कारोबार है, तो वो अपने कारोबार को जब स्टार्ट करता है तो उसमें वो अपनी जो डे की एंट्रीज होती है वो कैसे करता है। जर्नल का मतलब होता है डे एंट्रीज, पर डे के हिसाब से आप अपनी, आपने अक्सर दुकानदार के पास देखा होगा कि आप उससे कुछ चीजें खरीदने जाते हो, तो कुछ अगर वो नकद भी बेचते हैं तब भी कुछ दुकानदार ऐसे वो लिख लेते हैं, अपनी सेल लिख रहे होते हैं। आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, आप देखोगे कि बाहर जो उन्होंने बंदा रखा था डॉक्टर साहब ने, वो एक बुक उसके पास होती है, वहां पे लिख लेता है कि आज जो है वो फर्ज किया डिस्पोजेबल सिरिंज जो है जो भी वो कितनी की है, फलां कोई सिरप है वो कितनी की है, तो वो साथ साथ नोट करता रहता है। तो ये अपनी रोज की रूटीन में जो है उसकी जो सेल होती है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। इसी तरह जो है एक सलमान आदमी है, एक बिजनेसमैन है, एक शॉपकीपर है, या जो भी आप इसको समझ लें, कारोबारी आदमी है। तो उसने क्या किया है, कारोबार शुरू किया है। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हम सलमान को नहीं देखेंगे, हमने कारोबार को देखना है कि ये जो कारोबार करने जा रहा है उस कारोबार में क्या चीज आई है और क्या चीज गई है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग के रूल्स के मुताबिक इसकी ट्रांजैक्शन करते हैं। तो सलमान ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने का, 20,000 रुपए का। 20,000 रुपए से कारोबार शुरू किया है। तो कारोबार में क्या हुआ है, कैश जो है वो आई है, एसेट इंक्रीज हुआ है, कैश अकाउंट टू कैपिटल। कैपिटल का मैंने आपको जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट थे वहां पे समझाया था कि कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। इसी तरह लायबिलिटी का बताया था, और इसी तरह जो है वो क्रेडिट होने वाली रेवेन्यू बताया था। वो टी अकाउंट मैंने बना के आपको समझाया था। तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये पहली एंट्री होती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस। ठीक है जी, कब हुआ था, 1 जनवरी 1991। पहली एंट्री हुई है 20,000 रुपए। डेबिट के सामने आप यहाँ पे 20,000 रुपए 20,000, और इसी तरह क्रेडिट के सामने जाकर ये आप एंट्री कर देंगे। ठीक है, ये जनरल एंट्रीज जो होती हैं इससे हर एक का अपना अपना अकाउंट बनता जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जर्नल से हम लेजर की तरफ जाएंगे। तो जब लेजर बनाएंगे हर एक का जो है वो हम लेजर बनाएंगे, कैश का बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, जितने भी एंट्रीज होंगी उनका हर एक का अलग अलग से कैपिटल बनता जाएगा। डेबिट हो रहा है तो वो डेबिट लिखते जाएंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट के एंड पे उसका टोटल करते हैं, और फिर वो वाली हम चीज उठाकर ट्रायल बैलेंस में लेकर जाते हैं, और फिर ट्रायल से
बैलेंस शीट बनती है। कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये जनाब 20,000 से उसने कारोबार को शुरू किया है, कैपिटल प्रोड्यूस हो गया है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री क्या हुई है? नेक्स्ट 2 जनवरी 1991 को उसने क्या किया है? परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाई थी, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। अब देखें दोनों ही एसेट हैं। परचेज बिल्डिंग, अगर सिर्फ परचेजेस होता तो हमें परचेज गुड्स होता तो हमें ना पता होता कि क्या चीज है, तो साथ एसेट को मेंशन कर दिया है परचेज बिल्डिंग, तो हमें पता चला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारा फिक्स जो है वो बिल्डिंग फिक्स एसेट है हमारा। तो बिल्डिंग अकाउंट आप पूरा लिखेंगे, भाई जगह कम है, अकाउंट शार्ट लिखता हूं। टू, अब बिल्डिंग खरीदी है तो क्या गया है? कैश गई है। तो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है। बिल्डिंग टू कैश अकाउंट, और नरेशन जो होती है वो एज इट इज को हमने जो है वो बताना होता है कि क्या चीज है। तो बिल्डिंग परचेज बिल्डिंग फॉर कैश करके ये हम यहाँ पे उसी तरह लिख देंगे, या जो ये यहाँ पे एंट्री लिख दी यही आप नीचे नरेशन में भी लिख सकते हैं। कितने की जी? 8,000 आगे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे टू कैश अकाउंट, इस तरह से। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट डे को क्या हुआ है? 3rd को आगे फिर कोई एंट्री नहीं हुई। 8 तारीख को जाकर फिर उसने क्या किया है? परचेज गुड्स फ्रॉम सी। ये भी एंट्री मैंने पिछले लेक्चर में समझाई थी, परचेज गुड्स फ्रॉम सी। यहां पे देखिए सी का नाम आया है, मतलब क्या? सी कोई कंपनी है, कोई शख्स है, यहां पे वो क्रेडिटर है। ठीक है, तो क्रेडिटर जो होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होती है, कर्जहा होते हैं जिनसे हम चीजें उधार लेते हैं। ये चीजें शुरू में मैंने आपको समझा दी थी। तो किससे लिए चीजें? सी से। सी कौन है? सी वो पर्सन है जिसने आपको चीजें उधार दी है और आपने परचेजेस गुड्स फ्रॉम सी, सी से चीजें ली हैं। तो जो शख्स देता है, अगर आप पर्सनल अकाउंट में जाएं तो वो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीजें आई हैं? एक तरफ तो ये चीजें जो आती हैं उसको हम डेबिट करते हैं, दूसरी तरफ परचेजेस। परचेजेस क्या होगी? गुड्स, कोई सामान हमने लिया है तो वो चूंकि परचेज हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। परचेजेस अकाउंट टू सी। सी अकाउंट नहीं लिख सकते हम, किसी शख्स के नाम के साथ, किसी कंपनी के साथ के नाम के साथ हम अकाउंट नहीं लिखते। परचेजेस अकाउंट टू सी, वही चीज परचेज गुड्स फ्रॉम सी नरेशन में लिखेंगे। और कितने की चीजें लिए जी? 1000 की, नॉट 1000, ये ऊपर 1000 था, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। बिल्डिंग 8000 थी, उसके बाद क्या हुआ है? परचेज गुड्स फ्रॉम सी 1000 की है। ठीक है, 1000। ठीक है जी। सी से हमने चीजें उधार ली हैं, तो यहां पे सी जो है वो एक तरफ तो पर्सनल अकाउंट में जो शख्स देता है उसको क्रेडिट करते हैं, यहां पे वो वाली सूरत है। दूसरे नंबर पे यहां पे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी जो है वो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे जो है फिर क्या हुआ जी? अगली तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये मैं ऊपर वाली चीजें फिर मिटा देता हूं, जगह कम है। नेक्स्ट जो है वो 15 जनवरी को क्या हुआ है? कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीजें सेल की है कैश की शक्ल में। मतलब क्या हुआ कि नकद चीजें उसने बेची है। तो अब सलमान के पास क्या हुआ है? उसने चीजें बेची है तो डेफिनेटली उसके पास कैश आई होगी। तो कैश टू सेल अकाउंट, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि सेल हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक है जी।
तो क्या हो जाएगा, कैश इसके पास आ रही है, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, पूरा आप लिखेंगे अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 500 डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी, कैश जो है वो सलमान के पास है, ये सलमान की बुक में हम एंट्रीज कर रहे हैं। कैश इसके पास आई है और इसने सेल किया, सेल चूंकि फायदा आता है तो वो हम क्रेडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या हुआ है, गुड्स रिटर्न टू सी, ये बात समझने वाली है। गुड्स रिटर्न टू सी, गुड्स रिटर्न टू सी, फ्रॉम सी टू सी, सी को चीजें वापस की। क्या मतलब वापस क्यों की, कि हमने सी से चीजें खरीदी होंगी तो वो वाली वापस की है। अगर ये होता कि सोल्ड गुड्स रिटर्न फ्रॉम सी, तो इसका मतलब कि उससे चीजें वापस आई, हमारे पास आई, तो इसका मतलब है हमने चीजें सेल की हुई थी तो वो हमारे पास वापस आई, वो हमारी सेल्स रिटर्न होती है। तो गुड्स रिटर्न टू सी, फ्रॉम सी था कि सी से हमने परचेजेस की थी। अब जो हमने परचेजेस की थी उनमें से कुछ चीजें जो है वो क्या हुआ, हमने सी को रिटर्न की है। सी हमारा क्रेडिटर था, ये सी था, इससे हमने चीजें 1000 रुपए की ली थी। ठीक है जी, अब क्या हुआ है, जो हमने परचेजेस की थी अपने पास लेकर आए थे, ये 1000 रुपए की चीजें लेकर आए थे, उनमें से क्या हुआ कि 100 की चीजें हमने उसको वापस की हैं, 100 की चीजें हमने क्या किया, उसको वापस की हैं। तो ये यहां से सी को वापस चीजें कर दी हैं हमने, सी कोई नाम है, कोई कंपनी है, जो समझ ले। अब यहां पे क्या होगा, जब हमने चीजें ली थी, हमने एंट्री की थी परचेजेस अकाउंट टू सी। अब क्या हो जाएगा, परचेजेस चूंकि हमारा एसेट था तो हमारे एसेट से चीजें निकली हैं, 1000 रुपए की थी, उसमें से 100 रुपए की चीजें निकल गई है, रिटर्न हो गई है। तो परचेजेस हमारा एसेट है, एसेट में कमी आई है तो एसेट जो है वो डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। पहले परचेजेस डेबिट था, अब क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हासिल कौन कर रहा है, वही सी ने चीजें हासिल की हैं, तो पर्सनल अकाउंट में जाकर सी जो है वो डेबिट हो रहा है। अब देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंट्री जो है ठीक हो जाती है कि पहले जो है वो सी हमने इसकी बुक में क्या किया था, सी हमारा जो है वो 1000 रुपए से क्रेडिट था। अब क्या हुआ है, 100 रुपया जो है वो डेबिट हो जाएगा। ये समझने के लिए ये लेजर में आके पता चलेगा, यहां नहीं चलता। तो बैलेंस कितना बचा है, 900 रुपया। मतलब अब जब मुकर्रर तारीख पे आकर हमसे सी कहेगा कि मेरी पेमेंट करो, तो हमने उससे 1000 रुपए की चीजें ली थी, लेकिन क्या हुआ कि 100 रुपए की चीजें वो डिफेक्टिव थी, उनमें कोई मसला था, कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो 100 रुपए की चीजें हमने वापस कर दी थी। अब हम मुकर्रर तारीख को जाकर उसको 900 रुपया जो है 900 रुपए देने के मजाज होंगे। हमारी लायबिलिटी अब 1000 की नहीं, 100 उसमें से माइनस हो गए, 900 हमने देने। तो यहां पे एंट्री करेंगे तो तब पता चलेगा। अब क्या हो जाएगा, सी टू परचेजेस, सी टू परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, गुड्स रिटर्न टू सी, सी को चीजें वापस कर देंगे। डेबिट में भी 100 लिखेंगे, क्रेडिट में भी 100 लिखेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है जब सी का अकाउंट बनाएंगे तो सी एक तरफ हमारी बुक में क्रेडिट हो रहा है, दूसरी तरफ डेबिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो 100 रुपया जो है उससे निकल जाएगा। जब उसका लेजर बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, हम लेजर में देखेंगे, हमें पता चलेगा अब हमने 1000 नहीं 900 दे दिए। ठीक है जी, सी और ये सी की जो एंट्री है गुड्स रिटर्न। अब परचेजेस जो है वो क्रेडिट हुआ, परचेजेस रिटर्न हुआ, तब क्रेडिट हुआ। मैंने आपको शुरू में बताया था कि परचेजेस हमेशा डेबिट होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सिवाय एक दो सूरत के जब रिटर्न हो तो उनकी उल्टी एंट्री हो जाती है। ठीक है जी, तो सी टू कैश को 100 रुपए की चीजें वापस कर दी। आगे क्या हुआ जी, सोल्ड गुड्स टू रहमान। अब एक और उसने एंट्री किया था, ये कारोबारी आदमी है, ये जिस मर्जी को सेल करे,
किसी एक बंदे को इसने सेल करनी नहीं, पहले जो है सी को पहले उसने कैश किए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू रेमान, सोल्ड गुड्स टू रेमान। यहाँ पे सेल कैश हुई थी, 500 रुपए की कैश हुई थी, तो हमने कैश को डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया। अब क्या हुआ है कि सोल्ड गुड्स टू रहमान, सोल्ड गुड्स टू अली, सोल्ड गुड्स टू व्हाटसोएवर, कोई भी नाम हो, तो क्या हुआ है कि उसने अब रहमान को चीजें सेल की है, तो सेल तो हमारी क्या होगी, क्रेडिट। अब कौन शख्स ले रहा है, सलमान की, सलमान से कौन शख्स ले रहा है, रहमान, तो सलमान अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, रहमान को डेबिट कर देगा। देखें जब कैश चीजें बेची थी तो उसमें हमने कैश लिख दिया, हमें नहीं जायद ले बकर ले जो भी चीजें हमसे ले, जब हम कैश सेल करते हैं हमें कोई तलक नहीं है किसने लिए, क्योंकि हमसे उसमें अपने कैश को डेबिट करते हैं कि हमारे पास कैश आ रही है। अब क्या हुआ यहाँ पे जो है थोड़ी सूरत मुख्तलिफ है कि रहमान को इसने चीजें ली तो रहमान का नाम आ गया है, इट्स मीन रहमान ने सलमान से उधार चीजें ली हैं। तो जब आप दुकान पर जाते हो, उधार जो है वो दुकान से लेते हो, तो आपका एक पूरा उसने दुकानदार ने, उस बिजनेसमैन आदमी ने आपका खाता जो है वो ओपन किया होता है, तो उसने वहां पे लिखा होता है, ठीक है, तो वो अपनी किताब में रहमान को डेबिट कर देगा टू सेल, सेल चूंकि हमारा फायदा होती है, रहमान टू सेल अकाउंट कितने की बेची है जी, 400 रुपए की, 400 डेबिट और 400 ही क्रेडिट। वही नरेशन जो है आप लिख देंगे कि सोल्ड गुड्स टू रहमान, ठीक है जी। अगली एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट 25 को क्या हुआ है, 25 डेट को क्या हुआ है कि रहमान रिटर्न गुड्स, रहमान रिटर्न गुड्स, रहमान रिटर्न गुड्स। अभी हमने रहमान को ये 400 की जो चीजें सेल की है, क्या ट्रिगर की थी, रहमान टू सेल अकाउंट 400 की, ये मैं दोबारा एंट्री लिख रहा हूं ताकि आपको रिटर्न का समझाऊंगा, ठीक है जी। रहमान को हमने चीजें सेल की, तो अब क्या हुआ है, कहते हैं कि गुड्स रिटर्न, रहमान रिटर्न गुड्स, रहमान ने चीजें वापस कर दी, कितने की, 25 रुपए की, 25 रुपए की। बिल्कुल वही सूरत कि जब हमने चीजें किसी दूसरे से खरीदी तो वो डिफेक्टिव निकली, तो हमने वो 100 रुपए की वापस कर दी थी। अब क्या हुआ है, हमसे रहमान ने चीजें जो है वो ली थी, हमने सेल की थी, तो डेफिनेटली उसने परचेज की होंगी, तो हम अपने बुक में देख रहे हैं, डे बुक में रहमान ने जो है वो चीजें सलमान से ली है। सलमान की बुक में एंट्री होते होते क्या हो रहा है कि अब जो 400 की चीजें हमने सेल की थी रहमान को, रहमान ने उसमें से 25 रुपए की कोई चीज थी या कोई कास्ट की बनती थी, वो उसने क्या किया है, वापस कर दी। किसको वापस कर दी, सलमान की। तो सलमान के पास ये जो चीजें आई है, ये परचेज रिटर्न है कि सेल रिटर्न है, ये सेल रिटर्न है। क्यों, रहमान ने यहां पे सेल की थी, तो वो वाली जो चीजें हैं वो अब वापस आ गई है। तो अब क्या होगा, हम एंट्री क्या करेंगे, सेल्स डेबिट हो जाएगा, अब सेल्स अकाउंट टू रहमान, यानी उसकी उल्टी एंट्री हो जाती है, ठीक है। लिखेंगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम रहमान, ये एंट्री हो जाएगी, यूं यहां पे 25 रुपए। अब अगर हम यहाँ पे ये उसी तरह हिसाब लगाएं, जैसे 1000 की चीजें हमने खरीदी थी, तो उसमें से 100 रुपए की जो चीजें वो खराब हो गई थी, तो हमने वो 100 रुपए वाली चीजें जो है वो वापस कर दी थी। तो अगर हम वहां पे अपनी लायबिलिटी देखते कि अब हमने कितने पे करनी है, किसको, सी को, तो वहां पे क्या होना था कि 900 रुपए की लायबिलिटी बनती थी। क्यों, 1000 था, उधर 1000 में से 100 की दे दी थी। इसी तरह
हमने जो 400 की चीजें सेल की हैं उसमें से 25 रुपए की कोई चीजें थी, उनकी कास्ट बनती थी, उनकी कीमत थी, तो वो उसने हमें वापस कर दी। तो अब हम अगर हम देखेंगे हमारा जो डेटर है रहमान जो हमारा डेटर था उसको हमने चीजें कितने की दी थी 400 रुपए की। उसने हमारे 400 रुपए देने थे और 25 रुपए की चीजें उसने हमें वापस कर दी। तो बाकी अगर हम उसको देखें कि अब वो एंड पे जो हमारी उसके साथ कोई डेट फिक्स हुई है, जो क्रेडिट डेज हैं कि हमें कब देगा, तो वो अब कितने देगा, ये 25 रुपए की चीजें उसने वापस कर दी। तो अब 375 रुपए हम जो हैं वो हमारे रिसीवेबल होंगे फराम रहमान। यानी 400 की उसने हमसे उधार चीजें ली, तो 25 रुपए की उसमें कोई खराबी थी तो उसने हमें वापस कर दी। तो बाकी जो हम जब एंड पे जाकर हम देखेंगे इसका लेजर टैली करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा 400 की हमने चीजें इसको सेल की थी, 25 रुपए की कोई डिफेक्टिव थी, उसने हमें सेल्स वापस कर दी थी, वो चीजें वापस कर दी थी, सेल्स रिटर्न होगी। तो एक्चुअल जो उसने हमें अब पे करने हैं वो 375 बनते हैं। जिस तरह 1000 की हमने जो है वो खरीदी थी तो उसमें से 100 की वो खराब निकली थी तो हमने भी उनको वापस कर दी थी। इसी तरह ये कारोबार जो है वो इसी तरह चलता है, सेल और परचेज होती रहती है, खरीद और फरोख्त होती रहती है। ठीक है जी। और क्या खर्चे उसने किए हैं, सैलरीज पेड फॉर द मंथ। सलमान जो कारोबार कर रहा है उसने आगे बंदे रखे हुए तो उसने जो है बंदू को क्या किया, सैलरी दी है। सैलरी का मैंने आपको बताया था, सैलरीज और वेजेस में क्या फर्क होता है। वेजेस जो है वो उजरत होती है, सैलरी जो होती है वो तनख्वाह होती है। वेजेस आमतौर पर जो दिहाड़ी हम देते हैं उसको कहते हैं। एक बंदे ने आया 1 घंटा ये काम किया यहाँ पर तो उसको मैंने कुछ पैसे दिए, वो वेजेस है, वो भी हमारा खर्चा है। लेकिन वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फाइनल अकाउंट पे। ठीक है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस, और सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट होता है। तो है तो दोनों ही खर्चे। तो अब एक्सपेंस जो होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था सैलरीज अकाउंट। अब सैलरीज दी है तो डेफिनेटली क्या चीज दी है हमसे, सैलरीज हमारा खर्चा है। तो हम जब लोगों को तनख्वाह देते हैं तो क्या देते हैं, पैसे देते हैं, कैश देते हैं। कैश हमसे जा रही होती है तो वो क्रेडिट होती है टू कैश अकाउंट। ठीक है, अकाउंट आपने पूरा लिखना है, जगह यहाँ पे कम है, बार बार मैं बता रहा हूँ, मैं शार्ट लिख रहा हूँ। तो इसके आगे इसकी जो अमाउंट बनती है वो लिख देंगे 200 रुपये की, कोई 200 सैलरी इसने दी है और इसी तरह क्रेडिट भी 200 रुपया हम कर देंगे। ठीक है जी। लास्ट एंट्री है इस पे कि रेंट उसने पे किया है। अब रेंट जो है ये भी हमारा खर्चा है, तो रेंट जो है वो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, जिस तरह सैलरीज को हमने डेबिट किया है इसी तरह रेंट भी हमारा खर्चा है। कैश हमारी हर सूरत क्रेडिट होगी क्योंकि कैश हमसे जा रही है। तो रेंट को हम रेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कैश कर देंगे, और जो उसकी अमाउंट बनेगी 100 रुपया, सपोज 100 रुपया डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। रेशियो में रेंट पेड फॉर द मंथ या जो भी हो। एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब भी होंगे हम डेबिट करेंगे और डेफिनेटली कैश की शक्ल में जो है वो होते हैं। तो कैश हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी। ये जो है यूं हमारी जनरल एंट्रीज हुई है कि कैसे हम एंट्रीज करते हैं। ये सारी रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक सारी एंट्रीज होती हैं। वो रूल्स आपको याद होंगे तो पहचान होगी आपको एसेट क्या है, सैलरीज क्या है, ये दूसरी चीजें खर्चे क्या है, तब जाकर ये होगा। तो इसी तरह जो है इनके फिर आगे जर्नल के बाद इनके ऑटोमेटिकली जो है वो लेजर बनते हैं। कंपनीज में आमतौर पर क्या होता है, क्योंकि मैं फॉरेन में जो है वो जॉब करके आया हूँ, मैंने वहाँ पे ये चीजें प्रैक्टिकल की हुई है सारी। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली वो हर एक का लेजर बनता जाता है, जितने भी हैं, रिमांड का बनेगा, सेल्स का बनेगा, रेंट का बनेगा, जितने एक्सपेंस है उनका बनेगा, जितने कोई रेवेन्यू उनका बनेगा, जो जो एसेट है उनके अलग से ऊपर कंपनी में हेड खोले होते हैं। ऊपर मैन अकाउंट खोला था, फिर उनके आगे सब जो है वो हेड खोले होते हैं और ऑटोमेटिकली सारी चीज बनती बनती। फिर जब कभी भी हर एक का लेजर निकालेंगे उनके डेबिट और क्रेडिट जो है वो यहाँ पे बनते जाएंगे। जब लेजर की बात होगी मैं आपको फिर मजीद डिटेल में
समझाऊंगा। तो ये जनरल एंट्रीज आपने जो है ये सीखनी है, यही अकाउंटिंग की बेस होती है। बेसिक चीजें ये हैं, ये आपको पता नहीं। इन एंट्रीज का दुरुस्त होना, आपके लेजर भी दुरुस्त होंगे, आपका ट्रायल बैलेंस भी दुरुस्त होगा, आपकी बैलेंस शीट भी दुरुस्त होगी, और कंक्लूजन में जाकर जो है आपका जो है वो प्रॉफिट और लॉस क्या निकलता है, ये इन जनरल एंट्रीज की बेस पर ही होता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद पढ़ेंगे। तब तक के लिए